मोदी जी के बारे में आपने काफी कुछ कहा है पहले भी अपने कि उनके लिए एक ऐसा देश काल प्रारंभ हुआ है जो उनको फेवरेबल नहीं है। और आज अल्टीमेटली 11 साल बाद मोदी जी पहुंच गए नागपुर। नागपुर कभी नहीं गए थे। उनको इस बात का गुमान था कि मुझे नागपुर नहीं जाना है। लेकिन कभी तो ऊंट पहाड़ के नीचे आता ही है। भागवत भी कभी 7 लोग कल्याण मार्ग नहीं गए मोदी से मिलने दिल्ली में। तो एक टसल थी कि कौन पहले झुकेगा। शायद मोदी जी को इस बात का एहसास हो गया कि वो आरएसएस एक ऑर्गेनाइजेशन है, उससे भी बड़े हो गए हैं। लेकिन अल्टीमेटली आरएसएस ने एहसास दिलाया कि मैं तो यहाँ परमानेंट हूँ, मैं यहाँ जाने वाला नहीं हूँ, 100 साल से हूँ और आगे भी रहूंगा। लेकिन तुम जैसे लोग आएंगे और जाएंगे और तुम्हें यहाँ पर आना पड़ेगा। अल्टीमेटली उनको जाके घुटने टेकने पड़े। तो इसे मोदी की एक साइकोलॉजिकल हार के रूप में देखा जा रहा है, डिफीट के रूप में देखा जा रहा है। और कहीं ना कहीं शायद इस बात का भी डिसीजन होगा कि जहां पर भाजपा का चीफ कौन होगा, मोदी के विदाई की तैयारियां जो होंगी, कोई परमानेंट तो है नहीं यहाँ पे। अल्टीमेटली 10 साल कर लिया तो उनको पता है कि 2029 में तो आप नहीं आ रहे, और आपने भी कहा था कि 2029 तक तो राज करने वाले नहीं है। तो आप इस मीटिंग को और मोदी के भविष्य को अब ये इस संवत्सर में आप कैसे देखते हैं, और आने वाले जो 1.5-2 साल हैं उसमें कैसे देखते हैं सर? देखिए सर, पिछले एपिसोड में इत्तेफाकन मैं उस वीडियो पे गया था, हम दोनों के एक प्रोग्राम में। तो एक व्यक्ति ने कमेंट किया था, मैं उस कमेंट को पकड़ते हुए बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। उस व्यक्ति ने ये कमेंट किया था मेरे बारे में कि मैं आपके चैनल में, यानी यहाँ पर न्यूज टाइम में आपके साथ मैं कहता हूं कि मोदी जी का पतन हो रहा है, मोदी जी का डाउनफॉल होगा, और मैं अपने चैनल में उनकी कुंडली को मजबूत बता रहा हूं। तो मैं उस मित्र को ये कहना चाहता हूं कि अगर आप ज्योतिषी हैं तो मेरी बात को ध्यान से सुने, अगर ज्योतिषी नहीं है तो और ज्यादा ध्यान से सुने। मैं कुंडली का आकलन जब कर रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं कि उनकी कुंडली बहुत मजबूत है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। जिस व्यक्ति को 2002 के बाद से और आज 30 मार्च 2025 तक आप कुछ नहीं बिगाड़ पाए उनका राजनीतिक तौर पे, वो मजबूती से जमे हुए हैं, 36,000 उतार चढ़ाव के बावजूद जमे हुए हैं। उस व्यक्ति की कुंडली कमजोर है। क्या चाहते हैं कि मैं कहूं कि उस व्यक्ति की कुंडली कमजोर है? जैसे मैं राहुल गांधी जी की कुंडली के बारे में कोई कहता है कि उनकी कुंडली कमजोर है, तो वहां भी मैं हंसता हूं और उस बात का अपोज करता हूं कि राहुल गांधी जी जो 5 बार शायद एमपी 5 बार शायद बन चुके हैं, हाँ, और जो प्रश्न उठा रहा है मोहल्ले का सरपंच भी नहीं होगा, और राहुल गांधी की कुंडली को कैसे कमजोर बताता है? वो बताता है इसलिए कि उसने मोदी जी का समर्थन करना है, और कांग्रेस का जो समर्थक है वो मोदी जी की कुंडली को कमजोर बताता है। मैं समझता हूं इस लड़ाई में ज्योतिष की बेइज्जती होती है, ज्योतिष शास्त्र का मजाक उड़ता है। तो मैं जब उनकी कुंडली का आकलन कर रहा हूं तो मैं उनकी कुंडली को मजबूत बताता हूं और उनकी कुंडली की स्थिति को आपके सामने बताता हूं, और साथ ही ये भी कहता हूं कि मोदी जी से आपने राजनीतिक लड़ाई लड़नी है तो आपको काफी मजबूत विल के साथ, पूरे अनुशासन के साथ उनके खिलाफ आना पड़ेगा। आप इधर उधर की बातें करेंगे, संगठन पे ध्यान नहीं देंगे, जरूरत पे आप सड़क पे उतरेंगे नहीं, तो आप जीत लिए मोदी जी से। क्योंकि एक संघ भी जमीन पे होता है, भाजपा भी दरवाजे दरवाजे होती है। और आदमी का देखिए एक नेचर है, जो उसके पास आ जाता है उसके साथ उसकी सिंपैथी हो जाती है कि भैया मेरे पास तो कांग्रेस का कोई आया नहीं, समाजवादी पार्टी का कोई आया नहीं, भाजपा वाले तो 3 बार आ गए, मैं इसी को वोट दूंगा। ये एक साइकोलॉजिकल गेम है, हो जाता है वो। तो मैं जब यहाँ जैसे यहाँ पर अब देखिए, मैं अपने चैनल पे जब बोलूंगा कि ये इनका पतन जारी है तो मैं पतन बोलूंगा। तो मैं ये बात इसलिए मतलब क्लैरिफिकेशन दिया थोड़ा बात को समझने के लिए। मोदी जी की जो देखिए, मैं अपनी बात पे वही स्टिक हूं। आप देख रहे हैं पिछले 3 साल से मैं अपनी बात से पलटा नहीं हूं, और मैंने इस बात को साबित किया है। मेरे से बहस करने वालों को भी मैंने साबित किया है कि कईयों ने कहा पीएम तो वो बन गए। अरे पीएम बन गए, मान लीजिए, किस प्रकार बने आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब जानते हैं कि पीएम वो कैसे बन गए। उनके पतन
कि जो भविष्यवाणी मैंने की थी, अब कुछ लोग कहते हैं आप 2021 में पड़े हुए हैं। अरे भाई मैंने की थी, मेरे अलावा किसी ने नहीं की थी। किसी की हिम्मत नहीं हुई थी 2021 में बोल दे कि मोदी जी का पतन होने वाला है, उसकी ज्योतिष की दुकान बंद हो जाएगी, इस डर से किसी ने फलादेश नहीं किया था। मैंने किया था भाई, तो मैं बोलूंगा नहीं। तो वहां सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि 5-5 लाख वोटों से 2 बार जीत के 24 में 1.5 लाख वोटों से जीते, वो भी बड़ी मुश्किल से। और 282 से 303 तक पहुंच के 240 पे आ गए। इसको पतन नहीं तो क्या कहेंगे। और दूसरी बात, मोदी जी की उम्र अगर आज 62 साल होती तो मैं कुछ और फलादेश करता उसके बारे में। जो देश काल पात्र में बार बार बोलता हूं, पात्रता का ध्यान रखना बड़ा जरूरी होता है। एक 80 वर्ष का बंदा अगर आके मुझसे पूछे कि मेरा विवाह कब होगा, तो मैं उसका प्रश्न लूंगा ही नहीं। यह है देश काल पात्र का अंतर। तो मोदी जी के देखिए 2029 की बात जहां तक है, 79 की उनकी उम्र हो जाएगी। 2029 में बीजेपी उनके चेहरे को सामने रख के चुनाव नहीं लड़ेगी। दूसरी बात यह है कि मैं पिछली बार बोल बैठा था 25 से 27 के बीच में, अगले 2 सालों के अंदर, अगले महीने भी वो जा सकते हैं छोड़ के, जून से लेकर जनवरी 2026, यानी जून 2025 से लेकर जनवरी 2026 के बीच भी वो कुर्सी से हट सकते हैं। प्रधानमंत्री रिप्लेस होगा 2029 के पहले, ये मेरा ज्योतिषी